माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों इससे पहले हम जो है एक प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 ये अपलोड कर रखा है, उससे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस 7 है। इसके बाद एक और फाइनल जो है प्रैक्टिस जो है एकदम पूरा जो है रिफाइनरी का जो है सॉल्व पेपर कराऊंगा, अनसॉल्व पेपर। उसके लिए थोड़ा जो है एक मैंने जो है अपना लिमिट रखी है कि 500 एटलीस्ट जो है लाइक तो मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद मिली है दोस्तों। तो वो जो है कम्युनिटी में जाके लाइक कीजिएगा। जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे तुरंत अपलोड कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों जो है बहुत मेहनत की उस पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, द रिएक्शन जो है कह रहा है कि NCH2 1 1 CHCl और ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें जो है कौन सा पॉलीमर जो है बनेगा। तो इसमें जो है ओरलोन पॉलीमर बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है इपोक्सी रेजिन आल्सो नोन देयर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, तो ये सही है। बाकी जो है बैकेलाइट हुआ नियोप्रीन को कह रहा है नेचुरल, ये गलत है। बैकेलाइट को कह रहा है लीनियर, ये गलत है, वो क्रॉस लिंक होता है। ब्यूटाइल रबड़ कह रहा है कि आइसो ब्यूटाइल और ब्यूटाडाइन, ये भी गलत है ना। तीसरा कह रहा है इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स, जब टोटल रिफ्लक्स होता है तो उस पर क्या होता है। तो टोटल रिफ्लक्स पे मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्टिसिपेट इन कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल टू द हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज जो है हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं करते हैं, तो वो है मेथेजेनिसिस। नेक्स्ट द साल्ट कंसंट्रेशन जो है ppm में कितना था, 0.01 था मोल ऑफ NaCl का। फिर कह रहा है कि जब इसे 20 लीटर में डिजोल्व किया गया तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 29.25। नेक्स्ट, फॉर ऑटोक्लेव रिएक्शन विथ वेरी हाई कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। तो ऑटोक्लेव रिएक्शन में क्या है दोस्तों, अ मिक्स फ्लो रिएक्टर फॉलोड बाय प्लग फ्लो रिएक्टर, ये जो है बेस्ट रिएक्टर होगा। नेक्स्ट है अब पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन क्या है, तो पैरेलल रिएक्शन जो होती है ए हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फेवर और कंसंट्रेशन ऑफ हायर ऑर्डर की है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विंड पावर एंड विंड वेलोसिटी, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U टू द पावर क्यूब। What will be the maximum flame speed for high volatile matter and low as pulverized fuel in a meter per second। तो कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में उच्च वाष्पशील द्रव्य और राख ईंधन के लिए जो है अधिकतम ज्वाला की गति क्या होगी, तो होगी 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पुल्वराइज कोल इन मीटर पर सेकंड। यानी कि जो कोल होता है उसको जो है पुल्वराइज कोल होता है उसको जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजने के लिए जो एयर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 20 मीटर क्यूब, सॉरी 20 मीटर पर हावर या 20 मीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट है, अ वाटर ड्रॉपलेट एट 25 डिग्री इज सडनली इंट्रोड्यूस इनटू एन इन्फिनेटिव गैस मीडियम एट 100 डिग्री सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, द ड्रॉप इंक्रीज इन साइज एंड अटेन अ टेम्परेचर एट 100 डिग्री थ्रू आउट, यानी कि टोटल टेम्परेचर जो है 100 डिग्री हो जाएगा। फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन एक्सेस एयर द फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज बाई 0.1%। नेक्स्ट, प्रोमोटर यूज इन जो है HH3 सिंथेसिस कैटालिस्ट, यानी कि HH3 के सिंथेसिस में कौन सा प्रोमोटर यूज होता है, तो वो होता है K2O। नेक्स्ट है द पोरोसिटी ऑफ कंप्रेसिबल केक इज, कंप्रेसिबल केक की जो पोरोसिटी है वो क्या होती है, तो मिनिमम एट अ फिल्टर मीडियम, फिल्टर माध्यम पर न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+B गिव C द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बिकम 9 टाइम आर ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड इज जो है 2.8284 टाइम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया A+B से जो C में बन रहा है, तो C के कह रहा है कि उस जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी सांद्रता ट्रिपलिंग पर 9 गुनी तथा B की सांद्रता जो है डबल करने पे 2.824 गुना है। तो अभिक्रिया का क्या क्रम है, तो अभिक्रिया का क्रम है 3.5, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर द अमोनिया सिक्वेंसली रिकवर्ड बाय, तो डिस्टिलेशन से रिमूव होती है। नेक्स्ट है और नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस अबाउट 95 से 97% कन्वर्जन इज ऑप्टेन विथ कैटालिस्ट बीइंग, तो प्लेटिनम, उस समय जो प्लेटिनम जो है कैटालिस्ट होता है ना कन्वर्जन में, जब 95 से 97 तक ले जाते हैं तो। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज अ रेशियो होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस। नेक्स्ट कैविटेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो कैविटेशन को कैसे रोका जा सकता है, तो मेंटेनिंग द सक्शन हेड सफिशिएंट ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इवापोरेटर सिस्टम इज यूज फॉर अ क्लोज विस्कस फ्लूइड, तो सॉरी कोल्ड विस्कस फ्लूइड के लिए किस टाइप का इवापोरेटर यूज होता है, तो बैकवर्ड फिट टाइप का इवापोरेटर यूज होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन, तो सेमी फ्लूइडाइड बेड रिएक्टर। नेक्स्ट ए पिटाट ट्यूब इंडिकेट 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जिसे मैनोमीटर से मापा जा रहा है, तो व्हेन इट्स बेइंग यूज अ मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ एयर ऑफ डेंसिटी 1.23 kg पर मीटर क्यूब, तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड कितना होगा, तो 28.2 होगी। नेक्स्ट है एयर वाटर वेपर मिक्सचर हैज़ अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 60 degree and a dew point temperature of 40 degree. The total pressure is 101.3 kilopascal. The weight bulb temperature of this mixture would be, तो ये है दोस्तों more than 40 centigrade but less than 60 centigrade. Next है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो जो होती है डिलेड कोकिंग। नेक्स्ट द रिएक्शन बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड मेथनॉल इज, तो जो ट्राइग्लिसराइड और मेथनॉल की जो रिएक्शन है उसे कहते हैं ट्रांसस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ CO2 द लिक्विड सैंपल इज रिफ्लक्स विथ एसिडिक सोल्यूशन ऑफ, तो COD के एनालिसिस में जो है कौन सा जो है एसिडिक सोल्यूशन यूज होता है जिसे रिफ्लक्स कराया जाता है, तो है दोस्तों K2Cr2O यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट टू इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कनेक्टेड इन सीरीज विल बिहेव एज, तो एन ओवर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है when crude oil is pumped through a furnace the first heat transfer to the tube occur when the hot flue gas rise in a heat tube, the oil tube are heated first by process of, करे कि जब कच्चे तेल की भट्ठी में तेल को पंपित किया जाता है तो नलिकाओं में यानी ट्यूबों में ऊष्मा का पहला जो संचरण तब होता है जब तप्त फ्लू गैस ऊपर उठती हैं और नलिकाओं को तापित करती हैं। ठीक है, तेल नलिकाएं निम्न प्रकार द्वारा पहले तापित हो रही हैं, यानी कि तेल जो है सबसे पहले ट्यूबों में किस विधि से गर्म होता है, तो दोस्तों इसमें कन्वेक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्टीम कंडेंस अ हाईली कोरोजिव मेनली ड्यू टू, कह रहा है कि जो स्टीम का कंडेंसेट है वो हाईली कोरोजिव होता है, किस वजह से होता है, तो प्रेजेंस ऑफ CO2 और डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन 1 kg मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ, तो 414 गुणे 10⁻³ क्यूबिक जो है सेंटीमीटर। नेक्स्ट कोल इज सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट एनालिसिस नोन, कह रहा है कि कोल का जो है अल्टीमेट एनालिसिस किस चीज़ को पता करने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमेट एनालिसिस जो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और सल्फर को पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वाई इज़ एन इंट्रेनमेंट सेपरेटर यूज इन इवापोरेटर, जो इंट्रेनमेंट सेपरेटर का यूज हम इवापोरेटर में क्यों करते हैं, तो ये दोस्तों टू सेपरेट द लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम वेपर, वेपर से जो है लिक्विड ड्रॉपलेट को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाई 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट अ STP, तो वो है दोस्तों 22.4 लीटर। नेक्स्ट मैच द यूनिट प्रोसेस इन ग्रुप 1 एंड द इंडस्ट्रियल इन ग्रुप 2, यानी इसमें जो है कौन कौन सा प्रोसेस किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे सोपनिफिकेशन का यूज हम सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में करते हैं, कैल्सिनेशन का यूज हम सीमेंट में करते हैं, एल्कलाइनेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो दोस्तों ये है R का 1 यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी कि D जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा की वैल्यू दे रखा है CP/CV, और कराए कि ये वैलिड कब होता है, तो ये जो है आइडियाबैटिक रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट इन केस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द मिनिमम सेल थिकनेस फॉर कार्बन स्टील, ठीक है,
डिपेंड ऑन सेल डायमीटर एंड द रेंज ऑफ, उसकी रेंज क्या होती है 5 से 11 mm होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल जनरली यूज इन रिएक्टर इन यूरेनियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ यूरेनियम बिकॉज द फॉर्मर हैज़ हायर, यानी कि कह रहा है कि रिएक्टर में आमतौर पर प्रयुक्त न्यूक्लियर ईंधन यूरेनियम की बजाय हम जो है यूरेनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड में क्या होता है, तो इसके सारे मेल्टिंग पॉइंट जो है ए बी सी सभी इसके करेक्ट हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट, हैवी वाटर जो होता है D2O इन न्यूक्लियर रिएक्टर में सर्व एज ए, तो उसको वो क्या है, तो वो एक तरह से जो हैवी वाटर है वो कूलेंट भी है और मॉडरेटर ही, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये जो है स्लो डाउन ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये जो है द्वितीय न्यूट्रॉनों की स्पीड को धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो पीवीसी जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग, तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। द बेकेलाइट इज मेड फ्रॉम फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड इज, तो ये जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम मोनोमर स्टार्ट बाई, तो कंडेंसेशन बिटवीन मोनोमर, मोनोमर के बीच में जब कंडेंसेशन होता है उस समय जो है हमारा पॉलीमर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, नॉन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो नॉन थर्मोप्लास्टिक इसमें क्या है, पॉली इथाइन है। इसके अलावा जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो में पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, करस्पेंडिंग टू नसल्ट नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमेंशन नंबर इज मास ट्रांसफर इज, जैसे कह रहा है कि जैसे हीट ट्रांसफर में हम नसल्ट नंबर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, तो मास ट्रांसफर में किस नंबर को हम उसी तरह इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उस मास ट्रांसफर में हमारा जो है शेरवुड नंबर को। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिटी नोन एज, तो उसे प्रेंडिटल नंबर कहते हैं, प्रेंडिटल नंबर। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब द, बर्नौली इक्वेशन जो है मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फॉर्म, पोटेंशियल फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी सभी का योग होती है, जैसे वो चाहे आपका काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या प्रेशर एनर्जी, इन सब का जो है योग होती है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज इन लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप वेरीज, यानी कि किसी भी पाइप में जो है डिस्चार्ज जो है लैमिनार फ्लो के लिए कैसे वरी करती है, तो एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली यूज, तो ये जो है हाई हेड के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, अवोगाद्रो नंबर क्या है दोस्तों, कितने इक्वल है उसका, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर ग्राम मोल। नेक्स्ट है एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ, तो केरोसिन, यानी कि केरोसिन के ही जो इक्वल बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है टर्बाइन फ्यूल की जो है बॉइलिंग पॉइंट होती है। नेक्स्ट है लाइम सोडा ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर, तो रिमूव बोथ, लाइम सोडा में दोस्तों लाइम प्लस सोडा है, तो ये दोनों को टेम्परेरी और परमानेंट दोनों को रिमूव करेगी। क्रूड ऑयल इज मेड अप मेनली ऑफ, तो क्रूड ऑयल जो है एल्कीन साइक्लोएल्केन तथा एरोमेटिक से बने होते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिटी इज कॉज्ड बाय द, यानी कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिटी किसकी वजह से होती है, तो थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग, तो जो एल्कोहल होता है किसकी वजह से डिहाइड्रेटेड होता है, तो एजोट्रोप डिस्टिलेशन में डिहाइड्रेटेड होता है, यानी उससे वाटर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इज ट्रीटेड, न्यूक्लियर वेस्ट जो है रेडियो एक्टिव वो किस में जो है ट्रीट किया जाता है, तो वो जो है आपका पल्स कॉलम एक्सट्रैक्टर में। नेक्स्ट है थर्मिस्टर क्या है, तो थर्मिस्टर जो है सेमी कंडक्टर होज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ टेम्परेचर, ये है। नेक्स्ट है क्रशिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, तो क्रशिंग एफिशिएंसी किस किस की रेशियो है, तो सरफेस एनर्जी क्रिएट बाय क्रशिंग टू द एनर्जी ऑब्जर्व बाय सॉलिड्स है। लाप्लास ट्रांसफार्मर अगर आप करेंगे 1 के लिए तो वो कितनी उसकी वैल्यू आएगी, तो वो है 1/s हो जाएगी, ठीक है।
करे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैथमेटिकली स्टेट। तो फर्स्ट लॉ को अगर थर्मोडाइनमिक में लिखना है तो डी क्यू इजकल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये है हाफ लाइफ पीरियड। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच तो कैन आइदर इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है, दोनों कैटालिस्ट का काम कर सकता है। अगर कैटालिस्ट पॉइजन है तो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, या जो है कैटालिस्ट एक्टिवेटर है, प्रोमोटर है, कुछ भी है तो वो रिएक्शन को बढ़ा देगा, स्पीड को। नेक्स्ट फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर इज यूज फॉर। तो फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर का यूज हम करते हैं कॉज वेयर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड ट्यूब मोर देन 50, यानी कि जहाँ पे सेल और ट्यूब का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 50 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम एक तरह से फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर अ गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया स्मॉलर डायमीटर ट्यूब आर favored as compared to the larger diameter one because the smaller diameter tube। कह रहा है कि जब हम सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का निर्माण करते हैं तो मोटी जगह पे हम पतली जो है ट्यूबों का यूज़ करते हैं, जिसका क्या एडवांटेज मिलता है? तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि कैन बी फिटेड इनटू स्मॉलर सेल डायमीटर हैंस द कॉस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर वुड बी लेस। तो कह रहा है जब छोटी रहेंगी ट्यूब तो उनसे जो है सेल डायमीटर भी छोटा रहेगा, जिससे हीट एक्सचेंजर का कॉस्ट जो है बच जाएगा, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्लूइड मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। कह रहा है नेचुरल कन्वेंशन में जो है फ्लूइड जो है उसका मूवमेंट कैसा होता है? तो ये जो है बायोंसी फोर्स अराइजिंग फ्रॉम चेंजिंग डेंसिटी डिफरेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अ रिड्यूस इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप इज अ स्ट्रेट रन। कह रहे कि जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर का यूज जो है हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। रिड्यूसर का यूज हम बस जो है पाइपलाइन की साइज को रिड्यूस करने के लिए, यानी 6 इंच से 3 इंच में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आप रिड्यूसर लगाओगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो आप जॉइंट लगाओगे, टी जॉइंट लगाओगे, या यूनि डायरेक्शन पाइपलाइन होती है तो वो सब कुछ लगाएंगे। नेक्स्ट है टू ट्रांसफर और स्टिक मटेरियल विच आर द फॉलोइंग सिस्टम विल बी यूज। कह रहा है कि जो चिपकने वाले मटेरियल हैं उनको अगर आपको ले जाना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वहाँ पे कौन सा कन्वेयर यूज करोगे? तो इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है, बेल्ट कन्वेयर और स्क्रू कन्वेयर। लेकिन जो है करेक्ट आंसर जो है स्क्रू कन्वेयर को माना गया है। आपका क्या राय है वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। तो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो वो है दोस्तों 1/मीटर। नेक्स्ट है अ इवापोरेटर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ। तो वाटर वेपराइज पर हावर टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 1 घंटे में कितना किलोग्राम वाटर इवापोरेट हुआ, वही होता है इवापोरेटर की कैपेसिटी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। तो जब डिस्टिलेशन के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है? तो वह है रिलेटिव वोलालिटी। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइपलाइन इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज। तो मैक नंबर जो है 1 से अधिक है तो। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट थ्रू अ केक इन अ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस इंश्योर। तो कह रहा है कि प्लेट और फ्रेम फिल्टर में किस टाइप का फ्लो होता है? तो वो होता है लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट विच ऑफ द टैंक बिलो वुड हीट अप द मोस्ट फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो है दोस्तों ए टैंक पेंटेड विथ ब्लैक मेटल पेंट। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टंकी सूर्य के विकिरण से सर्वाधिक तप्त हो जाएगी, यानी कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य की एनर्जी से कौन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी? तो जो है ब्लैक जो है ब्लैक पेंट जिससे किया होगा। ब्लैक क्या है, बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो तुरंत उसे गर्म कर देगा। नेक्स्ट है नायलॉन 6 इज है। तो नायलॉन 6 जो है पॉलीएमाइड है। इसके अलावा इन एसआई यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस इन तो वाट पर मीटर पर केल्विन में। नेक्स्ट व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प थ्रू अ फर्नेस द फर्स्ट हीट ट्रांसफर to the tube occur when the hot flow gas rise the heat tube. The oil
ट्यूब आर हीटेड फर्स्ट बाय प्रोसेस ऑफ, तो ये वही वाला पहला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो ये कन्वेंशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट ए आइडियल फ्लूइड इन वन विच, यानी कि वो आइडियल फ्लूइड वो है जो जिनमें क्या होता है, तो वो जो है फ्रैक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक या यूनिफॉर्मली मूविंग फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन। कर है किसी भी क्लोज वेसल में जो है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो चारों डायरेक्शन में इक्वली लगता है, तो ये कौन सा, किसने ऐसा कहा गया, तो वो है दोस्तों पास्कल का लॉ। इसमें आ जाइए जनरल इंग्लिश। इसमें क्या है, कह रहा है कि जैसे फ्रॉग का रिलेशन क्रोक से है तो वैसे इसमें से क्या है। मैंने इसमें जो है सॉल्व नहीं किया है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। और जो है जैसे फ्रॉग का रिलेशन क्रोक से है तो वैसे ही रिलेशन आपको बनाना है किसका किससे है, तो आप बनाइएगा। इसके अलावा कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग, यानी कि एक तरह से आप पढ़े होंगे एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, तो रिडंडेंट का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको पता लगाना है, ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि इसमें आपको जो है जो एक तरह से भरना है क्या, फेजेस फॉर्म भरना है वर्ब का, तो इसमें क्या भरा जाएगा, जैसे आयरन क्विकली, और इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, इसमें क्या होगा कि इन ऑर्डर टू बी नॉट लेट, इसमें क्या भरा जाएगा भरिएगा। नेक्स्ट चौथा कह रहा है कि द डैश द डिस्कशन इज स्टिल नॉट नो, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ये खाली स्थान पे आपको भरना है। पाँचवें में भी दे नीड नॉट वरी, तो इसमें क्या भरना है वो आपको बताना है कि इज़ इट या डज या डू या नीड दे, ठीक है। द ग्रेटर द डिमांड, तो हाइयर द प्राइस होगा या हाई द प्राइस होगा या हाइयर द प्राइस होगा या द हाई प्राइस होगा, भरना है आपको। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जैसे आपको कहा जाए कि जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं, तो वैसे ही एस्पिरेंट कौन होता है, तो एस्पिरेंट क्या होता है कि वन हु इज़ एज फॉर एडवांसमेंट, या वन हु हैज़ ब्रीथिंग ट्रबल, या रिस्क्यूसी या फेलियर, किसको कहा जाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें जो है कह रहा है क्लोजेस्ट इन, यानी सिनोनिम आपको इसमें पता करना है, तो डिटरमिनेंटल का जो सिनोनिम क्या होगा वो इसमें से देख के आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा मेहनत करके। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें एरर आपको ढूंढना है, वर्ड दे रखा है ए बी सी डी, इसमें कौन सा एरर है उस पर आपको टिक करना है। तो कह रहा है कि साधना वाज वन पर्सन हु कुड सम हाउ मैनेज टू द वर्किंग इन अ सेक्शन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इसमें कौन सा गलत है उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट है देयर आर अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस विच प्रोड्यूस लिटिल ऑफ द प्रैक्टिकल वैल्यू, तो इसमें क्या होगा वो आपको भरना है कौन गलत है। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डैश इज अ रनिंग अ कोर्स इन कंपरेटिव लिटरेचर फॉर अ लास्ट 15 ईयर्स, तो इसमें कौन सा गलत है वो आपको ए बी सी डी में ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट है इन ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है कह रहा है कि इसमें पिक आउट द कंप्लीट सेंटेंस इनकरेक्टली मीनिंगफुल, यानी कि इसमें जो है ऐसे वर्ड को चूज करना है जिनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है कि आई फेल्ट समव्हाट रिलैक्स, ये इसका इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या चूज करोगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, किसको की मीनिंगफुल सेंटेंस में कहे। नेक्स्ट फाइंड द चॉइस, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम, एंटोनिम इस पर ढूंढना है, तो सूथ का इंटोनिम क्या होगा, अस्यूट का इंटोनिम क्या होगा, फॉर्टिव का इंटोनिम क्या होगा, इम्प्ले का इंटोनिम क्या होगा, ऑस्टेंसिबल का इंटोनिम क्या होगा वो आपको ढूंढना है। इसके अलावा कह रहा है कि डिस्पाइट द मिक्सचर बीइंग we found that by lowering its temperature in the laboratory we could dramatically reduce the tendency to vaporize, यानी कि टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो उसका वेपराइजेशन डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बॉइलिंग करने पे आएगा, होमोजीनियस करने पे आएगा, वोलाटाइल या आएगा, या रिसाइड जो है रिसिलेंट आएगा, इसमें से क्या भरा जाएगा। ठीक है, एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 36, 16, 49, 25, 9, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको भरना है। उसके अलावा ये भी रीजनिंग का है, तो तीसरे में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। उसके अलावा कर रहा है हाउ मेनी आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर, तो कौन सा होगा,
ऑप्शन वो आपको टिक करना। फिर क्या, देयर वर टू कैंडिडेट इन द इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, यानी 10% वोट ही नहीं दिए। 60 वोटर वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और जो है 60 वोट को खराब माना गया, ठीक है, मतलब इनवैलिड कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है द इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 308 वोट, जो इलेक्टेड यानी कि जो जीता था कैंडिडेट वो 308 उसे वोट मिले, और वो जो है 308 क्या थे, मोर देन हिज अपोनेंट, यानी कि वो जो है उसके जो हारा था उससे जो है 308 वोट अधिक थे। तो कह रहा इफ़ इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट 47% मार्क्स और 47% जो वोट, अगर कह रहा है कि जो चुनाव जीता था अगर उसे 47% वोट मिले तो हाउ मेनी वोट डिड ईच कैंडिडेट गेट, तो उसमें जो है प्रत्येक कैंडिडेट को कितना वोट मिला था तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो है प्रॉब्लम फिगर दिया है, तो लास्ट में इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा वो भरना है ABCD में से। नेक्स्ट है अकबर की जो बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी में वो किस लिए फेमस है, तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर ABCD दिया है, उसमें किस लिए फेमस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज इन 1906 में सबसे पहले स्वराज का शब्द या स्वराज शब्द का यूज किसने किया। नेक्स्ट है सुंदरबन इज नेम ऑफ, सुंदरबन एक तरह से क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट है, या सेमी एवरग्रीन है, या डेसिडोमस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट इंटर कंट्री बॉर्डर इन अ वर्ल्ड इज, यानी कि सबसे लंबी इंटर कंट्री जो है बॉर्डर है वो किसका है, मैकमोहन रेखा का है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, या माओटोसुंग लाइन है, या सीनो साइबेरियन लाइन, इन सब का क्या है। तो ये आपके जो है इसमें जो है इंग्लिश भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, और मैथ के भी क्वेश्चन आ गए, बाकी जो है टोटल टेक्निकल हैं। लास्ट दोस्तों हमारा जो फाइनल जो मैं वीडियो विशाख रिफाइनरी के लिए बनाऊंगा तो वो जो है एंड करूंगा एक ओरिजिनल पेपर से, जो रिफाइनरी का रिफाइनरी कौन सा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो तभी बनाऊंगा दोस्तों जब आप कम से कम 500 लाइक के आसपास तो पहुंचा ही दो कम्युनिटी बॉक्स में। तो नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी बनेगी वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे ही लाइक हो जाएगी मैं तुरंत बना दूंगा, क्योंकि उस जो है पेपर के लिए मैंने बहुत ही दोस्तों पापड़ बेले हैं, और यूट्यूब पे पहली बार ऐसे जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।